क्योंकि बात केजरीवाल साहब की है इसलिए क्योंकि वो कहते हैं भाई मैं एक आम आदमी हूं, मैं बिल्कुल मतलब आम आदमी, और वो रहते भी बिल्कुल आम आदमी की तरह हैं। उनकी कार का जिक्र आता रहता है, उनके कपड़ों का जिक्र आता रहता है, उनके रहन सहन का जिक्र आता है। लेकिन तभी ये सवाल थोड़ा सा और मुखर हो जाता है कि भाई आपने रिनोवेट कराया, अच्छी बात है, कुछ ये भी हमने सुना कि उसकी छत गिर गई थी, उनके माता पिता का जो कमरा था, लेकिन 45 करोड़ रुपए एक बंगले के रिनोवेशन में, 45 करोड़ रुपए में एक पूरा नया महल खड़ा हो सकता है। देखिए 2021 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ पास करके सारी अथॉरिटी जो है एलजी को दे दी थी। एलजी साहब के अंडर में सारे चीफ सेक्रेटरी और सारा एडमिनिस्ट्रेशन उनके अंडर में है। अगर किसी चीज़ का इस बारे में डिसीजन है, सीपीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी जो भी डिसीजन ले रही है, उसका पूरा डिसीजन जो है बगैर एलजी की परमिशन से कुछ नहीं होना था। और ये जो है ये ट्राइबियल इशू है। सबसे हमारे दिल्ली के अंदर और देश के अंदर जो समस्याएं हैं उसको अरविंद जी सॉल्व किया है उन्होंने पिछले 8 सालों में, और पूरे देश की राजनीतिक दिशा जो है उन्होंने तय की और बदल दी है। और हमारी जो सोशल हमारी जो सोशल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो हमारी आर्थिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको उन्होंने फुलफिल किया है। तो अरविंद जी उनका फोकस जो है वो उसके ऊपर रहा है, उसका रिजल्ट दिया है। और पूरे देश में बल्कि पूरे विदेशों के अंदर भी उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य का जो नीतियां और जो रिजल्ट रहे हैं, परिणाम रहे हैं, वो देखने लायक है। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और आज जो है ना, अब 1 मिनट सुन लीजिए, आज जो है देश की जो ज्वलन समस्याएं हैं और 108 नंबर पे भुखमरी हमारी पहुंच गई है। मोदी जी क्या कर रहे हैं, 142 नंबर पे हमारा पर कैपिटा इनकम पहुंच चुका है, जो अफ्रीकन कंट्रीज के बराबर में हम पहुंच गए। अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी बन चुकी है। तो ये ज्वलन समस्याएं हैं। 45 करोड़ रुपीज आप जो भी है, अरविंद जी को तो इस बारे में कोई ना उन्होंने डिसीजन दिया ना उनको पता कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है और एलजी के पास में है। उन्होंने किया, पीछे से कुछ दूसरे बंगले लिए हैं, कितने करोड़ के बंगले लिए हैं, उसमें क्या क्या खर्चा हुआ है, ये पीडब्ल्यूडी रखती है। हाँ 1 मिनट, वो मैं बात ये कह रहा था कि अब चूंकि है मुद्दा और आज बहस करने बैठे हैं तो मुद्दा तो यही है। अब जैसा अभी कह रहे थे सतीश जी की एक सवाल आएगा, जवाब में दूसरा, ग्रेटर कॉन्टेक्स्ट में देखना ना। नहीं तो ठीक है, अरविंद केजरीवाल साहब के काम की बात यहां नहीं कर रहे, काम उन्होंने बढ़िया किया है, अच्छी बात है, उस पर भी कई बार बातचीत हुई है और वो अलग चीज है। लेकिन आज जो सवाल उठ रहा है ये 45 करोड़ का रिनोवेशन और फिर वो कौन सा वक्त था, क्या था, और जैसा सतीश जी कह रहे थे कि उसके जवाब में काउंटर, उसका 2 तरीके का जवाब होगा ना। एक जवाब तो ये होगा कि भाई देखिए ये ऐसी ऐसी चीजें हैं, ये इस तहत हुआ। एक काउंटर की फिर प्रधानमंत्री का पैन, उनकी जैकेट, उनका कपड़ा, उनकी कार, ये सब चीजें। तो अब क्या माने, क्योंकि हम तो मानते हैं कि आम आदमी पार्टी थोड़ी अलग पार्टी है, थोड़ी डिफरेंट तरीके से चलती है और इसीलिए मुद्दा बड़ा है। कोई दूसरी पार्टी होती तो इतनी बात शायद ना कर रहे होते। चारू प्रज्ञा, तो अब जो जवाब आता, आम आदमी पार्टी आज यहां पर है नहीं, लेकिन जो जवाब उनकी तरफ से वो ये है कि उन्होंने उसकी तो कोई सफाई नहीं दी है, लेकिन आपकी पार्टी के ऊपर और सीधे सीधे प्रधानमंत्री के ऊपर ढेर सारे आरोप लगा दिए। जी, मैं सुन रही थी और विपिन जी, मैं इस पैनल पर बाकी प्रवक्ताओं को भी सुन रही थी, तो पहले उनकी बातों का जवाब देती हूँ और फिर जो मैं कहना चाहती हूँ वो मैं कहूंगी। थोड़े समय पहले कौशिक जी बहुत साफ तरीके से कह रहे थे कि भाई दीवार गिर जाएगी तो रिपेयर तो करानी ही पड़ेगी। तो कौशिक जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, रिपेयर करना, रेनोवेशन करने में आप 45 करोड़ को जस्टिफाई कर रहे हो, नया बंगला बनाने में कितने करोड़ों को जस्टिफाई कर दोगे? कौन सी दीवार गिरी और उसमें 45 करोड़ कैसे लग गए? मुझे तो ये गणित अभी तक समझ में नहीं आई और मुझे छोड़िए, मुझे नहीं लगता इस देश में किसी को भी समझ आएगी। आप समझाइए मत, क्योंकि जितने एक्सप्लेनेशन आम आदमी पार्टी और उनकी सपोर्टर्स की तरफ से आ रहे हैं वो सुनकर लोगों को हंसी आ रही है। आगे बढ़ती हूं। इसमें जिस तरीके से संख्या टूट रही है उसमें 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो पैसे साइफन ऑफ करे गए हैं, घपले करे गए हैं, यहां से वहां करे गए हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल जी वैसे हाथी हैं जिनके दांत खाने के कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और हैं, क्योंकि भाई रोज तो साधारण वेशभूषा में रहते हैं। यहां पर मुख्यमंत्री बनने से पहले जिस तरीके के भाषण देकर वो आए थे कि मैं तो आम आदमी हूं, अरे जिसकी पार्टी का नाम ही आम आदमी है वो कैसे 1 करोड़ के पर्दे लगा सकता है एक 5 कमरे के घर में? भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर यहाँ पे पैसे मिसअप्रोप्रिएट हुए हैं, अगर
घपलेबाजी हुई है, अगर करप्शन हुआ है, ये जरूर मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि यही कोविड की जो पूरा समय चल रहा था, इसी काल में कई बार कई घपले हुए। हमने सुना क्लासरूम्स बनाए केजरीवाल सरकार ने, क्लासरूम्स में बड़े से बड़े हिसाब लगाकर बैठ लिए, महंगे से महंगे पंखे की गिनती हमने करके देख ली, 5 लाख से ज्यादा का क्लासरूम रेनोवेट नहीं हो सकता था। हिसाब दिया केजरीवाल सरकार ने 30 लाख का। उसके बाद शराब घोटाला इसी समय पर हुआ। कोविड में त्राही त्राही मची हुई थी दिल्ली में, लोग मर रहे थे दवाई के लिए, इंजेक्शन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, और ये या तो अपना महल रेनोवेट कर रहे थे, बना नहीं रहे थे, ये तो केवल रेनोवेशन का खर्चा है, या फिर वो शराब घोटाले में अपने दोस्तों तक पैसे पहुंचा रहे थे, छोटी मोटी रकम नहीं, करोड़ों में। अच्छा, बार बार अगर आप बात करते हैं प्रधानमंत्री जी के हवाई जहाज की, तो भाई हवाई जहाज की जितनी कीमत होगी उतनी कीमत में ही हवाई जहाज आएगा। कल को उस हवाई जहाज का इस्तेमाल करने वाले और भी बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन कौन से पर्दे 1 करोड़ के लगते हैं, मुझे प्लीज समझा दीजिए। और अब जो आखिर में जो पैनलिस्ट बोले, वो मेरे ख्याल से खान साहब बोल रहे थे, वो कहते हैं इंडिया एक अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी है। खान साहब, एक ऑस्ट्रिच सिंड्रोम आपने सुना है, बिल्ली बनकर बैठना। बिल्ली जब कोने में बैठती है ना, आंख मूंद के यूं बैठ जाती है और उसको लगता है उसे दुनिया नहीं दिख रही, तो दुनिया को भी वो नहीं दिख रही। ये ना बिल्ली वाला सिंड्रोम आपने पाल रखा है। इंडिया अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी नहीं है, इंडिया विश्व की फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है। आप जाकर नंबर देखिए, आप थोड़ी दुनियादारी समझिए, और उसके बाद इसका जवाब मैं देता हूं आपको, इसका जवाब देता हूं। टोटली मिसलीडिंग सर, मैडम, इज टोटली मिसलीडिंग। जो बिहार जो सबसे ज्यादा डाउन, सबसे हमारे देश सबसे नीचा, सुनिए वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होता है, बिना जो डेटा सबसे दिए ज्यादा आप अपनी मर्जी से, अभी वो सबसे फास्टेस्ट होता है इकोनॉमी। चलिए, क्योंकि आज की बहस अर्थव्यवस्था पर नहीं है। एक मिनट चारू जी और खान साहब, आज की क्योंकि मेरी बात पूरी होने दीजिए, क्योंकि अखिल जी, मैं एक बात बोल सकती हूँ? चलिए, उन्हें पूरा करने दीजिए जी। हमारे देश की जो ज्वलन समस्या है उसको आप डाइवर्ट करने के लिए ये 45 करोड़ का आप बात कर रही है, 2.5 लाख करोड़ का, 2.5 लाख करोड़ का नोटबंदी में घोटाला हुआ है। मोदी जी बोलते थे 50 दिन में ठीक कर दूंगा, बोलते। चलिए ठीक है, एक मिनट चारू जी को पूरा करने दीजिए। अखिल जी अभी बहुत सारा समय है, चारू जी को पूरा करने दीजिए। आपकी जवाब दे रहा हूँ अभी 10 लाख करोड़। देखिए, मजे की बात ये है, आपने जो दिए हैं उससे पूरे देश के अंदर 10 साल तक मैं आपकी हर बात का आंकड़ों के साथ जवाब दे सकती हूँ। लेकिन विपिन जी, लेकिन एक मिनट, मैं भी ये चाहूंगा, देखिए अब ऐसे तो हम सारी चीजें निकालेंगे। एक मिनट, दोनों प्रवक्ताओं से बोलूंगा कि ऐसे तो सारी चीजें निकालेंगे तो पीछे जाके बहुत सारी बात कर सकते हैं, लेकिन आज अगर बात बंगले की आई है और सूट की और कलम की आई है, स्टिक टू दैट, हम उसी पे रहेंगे। आपको सवाल पूछना है, पूछिए, इतने के कपड़े, उतने का पैन, इतने का पर्दा, सब कुछ है, लेकिन स्टिक इसी पे रहेंगे, वरना ये डिबेट तो 1 घंटे में ऐसी खत्म हो जाएगी। फिलहाल मोनिका जी, कांग्रेस पार्टी भी हमेशा वैसे तो विरोध में रहती है आम आदमी पार्टी के, लेकिन यहां पर भी और मुखर होकर आए और उनसे भी आपका हिसाब किताब मांगा गया है। क्या आपको भी ये लग रहा है कि ठीक है, आम आदमी पार्टी जिस तरीके के चरित्र के साथ आती है, जिस तरह के चीजों के साथ आती है, अब अगर इस तरह की घटना आती है तो फिर ये सवाल लाजमी होता है, फिर हम ये नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी का काम ऐसा था, स्कूल बनाए, ये हॉस्पिटल बनाए, वो अपनी जगह है, लेकिन उसकी तुलना इससे नहीं हो सकती। विपिन जी, और राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो आपने प्रॉवर्ब सुना है ना, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो इसलिए क्वेश्चन उठते हैं कि जब आप ऑस्टेरिटी ड्राइव की बात करते हैं, अपने आप को ऑस्ट्रेलिया बताते हैं कि मैं तो बिल्कुल ही सिंपल आदमी हूँ और गाड़ी नहीं चाहिए, ये आप ही के बोल हैं। हमने नहीं कहा था आपको ये बोलने के लिए, आपने लोगों को ये कहा, बच्चों की कस्में खाई, और उसके बाद पता नहीं कहाँ वो चीजें फेड हो गई हैं। अब जब चीजें आएंगी, मिस अप्रोप्रिएट होंगी, तो बात तो उठेगी, और क्यों ना उठे। माना ज्वलंत मुद्दे हैं, बहुत से टॉपिक हैं, लेकिन आज अगर ये बात इनके बारे में उठती है तो सर इनकी ड्यूटी बनती है आगे क्लैरिफाई कर दें। भाई आखिर अपने आप को तो कट्टर ईमानदार का टैग देते ना, अपने आप को भी दे दें। इन्होंने मनीष जी को कहा, सबको तो यही कह रहे हैं ना, कट्टर, जैन साहब को भी कट्टर ईमानदार। तो इतने ईमानदार हैं, कोई पैनिक नहीं है, कोई चैलेंज करते हैं हम लोग, अब आके बताइए कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था, ये मेरे कारण थे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। शराब की नीति तो सामने आएगी, बहरहाल वो मुद्दा नहीं है, लेकिन अगर आप ये बातें करते हैं ना, तो आप प्रवचन मत दीजिए, अगर कहते हैं तो करिए।
हमें तो खुशी होगी ना, आपने कहा था मैं तो आम साधारण आदमी हूँ, गाड़ी नहीं चाहिए, सिक्योरिटी नहीं चाहिए, तमाम वो चीजें कही थी। तो जस्ट प्रूव इट, दैट्स इट। या तो बोलिए मत, अगर आपने ये बातें कही हैं, अमल में लाई है, कहिए नहीं, या तो बोलिए पब्लिक को हाँ मैं झूठा था, हाँ मैंने झूठे वायदे किए थे और अब मुझे ऐशो आराम चाहिए क्योंकि मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ। या तो ये जनता को बोल दीजिए, आप इतनी हिम्मत रखिए बोलने के लिए। रहा बीजेपी के सवाल, जाहिर सी बात है क्रॉस क्वेश्चनिंग तो होगी, देखिए आप दूसरे पे जब फिंगर पॉइंट करते हैं तो आप पे भी उठती है। आप भी तो झोला कहते हैं, झोला लेके आया हूं, मैं तो फकीर हूं। उसके बाद क्या करते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, वो ब्लैक का पेन, चश्मा, तमाम वो चीजें पहनते हैं। तो आप क्लैरिफाई करिए। तो ये चीजें दोनों पार्टी की ये डिफिकल्टी है कि बातें बहुत लंबी करते हैं, प्रवचन बहुत अच्छा देते हैं, ये एक्सपर्ट है इसमें गुमराह करने के लिए, लेकिन क्लैरिटी नहीं छुप सकती सर। विपिन जी आज ही तो, कल तो सामने आई थी, आएगी, और वही हुआ सर। तमाम वो चीजें सामने आ रही हैं, उसका पर्दा आप स्कूल, हॉस्पिटल, फ्लाईओवर्स या तमाम उन चीजों से या फ्री बिजली से नहीं कवर अप कर सकते जी। आप अगर अच्छे काम कर रहे हैं आपका सेपरेट इशू है, लेकिन ये पब्लिक मनी है, पब्लिक टैक्स पेयर्स का मनी है, इस तरह से बेरहमी से आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है।